बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट शो जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह, और मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकशा फैसल। नाज़रीन, आप लोग सोच रहे होंगे कि आज कहकशा की आवाज़ को क्या हो गया है, तो मुझे वही हुआ है जो आप सबके घर में किसी एक ना एक बंदे को हुआ है, क्योंकि आजकल वायरल बहुत ज़्यादा है। गले में दर्द है, नाक बंद है, कोई स्मेल नहीं आ रही, अजीब सा कुछ वो महसूस कर रही हूँ, सुस्ती काहली का भी शिकार हूँ। लेकिन मैं पूरा प्रॉमिस करूंगी कि आज के शो में अपनी एनर्जी डाउन नहीं होने दूंगी। और मेरी एनर्जी किस तरह बूस्टअप होती है? मेरी एनर्जी जब बूस्टअप होती है जब आप लोग कॉल्स कर सकते हैं। तो आप हमें कॉल्स करें, बताएं कि आप लोगों को आज का हमारा प्रोग्राम कैसा लग रहा है और आप क्या चाहते हैं कि हमारे प्रोग्राम में आगे हम लोग क्या करें। अच्छा, आज के प्रोग्राम के बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगी कि आज का प्रोग्राम बहुत ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि जो हम लोग डाइट फॉलो करते हैं, जो लोग हम डाइट खाते हैं, पीते हैं, दूध पीते हैं, जिस जानवर का हम लोग गोश्त खाते हैं, उसका सेहतमंद होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। आपको बताते चलूँ, स्टंटिंग एक ऐसी आप कह लें कमी है जो कि हमारे बच्चों में 44% पाकिस्तान में जो है वो कमी बच्चों में हो गई है, क्योंकि जो हम जानवर का दूध पीते हैं, जो हम उसकी खुराक खाते हैं, गोश्त खाते हैं, उस जानवर को प्रॉपर डाइट नहीं मिलती, जिसकी वजह से जो कि प्रेग्नेंट हमारी बहनें होती हैं, वो जब वो चीज़ें खाती है उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से जब बच्चे की डिलीवरी होती है तो बच्चे में ऑटोमेटिकली पैदाइशी जो है वो कमियां होती हैं, बच्चे में नशोनुमा की कमी होती है, बच्चे की हाइट छोटी होती है। आप देखिए, बच्चा आपका थका थका रहता है, आपका बच्चा जो है वो बहुत ज्यादा परेशानियों का शिकार होता है। तो आज हम अपने पहले सेगमेंट में इस बारे में बात करेंगे। उसी के साथ साथ जनाब शेफ नौरीन हमारे साथ होंगी, उनसे जानेंगे कि आज क्या बना रही हैं। और सेकंड सेगमेंट में आप लोगों को पता है कि हमारे साथ होंगे हाजीदीन मोहम्मद साहब, क्योंकि आज बुध है। ये है डेली का शो का स्ट्रक्चर जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। नाज़रीन, इसके लिए आपको क्या करना है? आपको हमारा पूरा शो देखना है, बैठ के कहीं जाना नहीं है। अगर आपको चाय बनानी है तो बना लीजिए, नाश्ता बनाना है तो बना लीजिए, क्योंकि जब हम ब्रेक के बाद आएंगे तो इतना टाइम कहाँ मिलता। जब हमारी बातें शुरू होती हैं और डिस्कशन शुरू होती है, जब हम गप्पे लड़ाते हैं तो कहाँ टाइम मिलता है। तो जनाब, ब्रेक का टाइम आ गया है, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराते सुबह हमारे साथ मुस्कुराते हुए। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। और हम लोग हैं किचन की दुनिया में, बढ़ते हैं क्वीन की तरफ और जानते हैं कि आज क्या बना रही है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम। हमेशा की तरह आज भी बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू सो मच शेफ नौरीन। लेकिन आज थोड़ी तबीयत नासाज लग रही है। नासाज है तबीयत, आज नासाज है। आवाज की जो गूंज है, बिनबिनाहट है, कुछ अजीब ही मेरा वोकल टोन हो गया है। एग्जैक्टली। तो ये हो जाएगी इंशाल्लाह। आजकल बहुत फैल रहा है, वायरल हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि मौसम तब्दील हो गया है जनाब। तो हम बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, जानते हैं आज क्या बना रही हैं आप। आज हम बना रहे हैं आलू गोश है। थोड़ा सा बहुत डिफरेंट सा, इसलिए हांडी में बनता है कहकशा, लेकिन हांडी जो थी वो अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने इसको पतीले में बना लिया। कोई बात नहीं, हांडी में भी बन सकता है, हाँ। किसी में भी बन सकता है, क्योंकि इसका नाम ही है हांडी आलू गोश। वेरी नाइस। अच्छा, इसके लिए हमने हाफ केजी मटन लिया था। ठीक है, ये बोन्स के साथ है। इसमें दही जाएगा, इसमें लाल मिर्च का पेस्ट है वो जाएगा, जो लाल मिर्चें होती हैं, और ये करी लीव्स है, ये करी पाउडर है, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, दही का है, इसमें आएगा नमक है, कलौंजी है, टमाटर है जो मैंने ब्लेंड कर लिए थे, ठीक है, जीरा है, गार्लिक एंड जिंजर पाउडर है, आप लोग पेस्ट भी डाल सकते हैं, ठीक है। और ये जो ये ऊपर से तली हुई प्याज जाएगी, हरा धनिया, हरी मिर्चें, लेमन, और ये अदरक है जो कि मैंने इस तरह जूलियन काट के रखी, ठीक है। और ये आलू है जो कि मैंने इसको ब्लांच कर लिए थे, ठीक है। वेरी नाइस। अब सबसे पहले हम इसमें डालेंगे कड़ी पत्ते, ठीक है। ये मैंने ऑयल लिया था, इसमें 1 कप ऑयल है, ओके, ठीक है। आप परेशान नहीं हो, आप मेरे साथ हैं। अच्छा, इसमें साथ साथ इसमें जीरा जाएगा, ठीक है, सफेद जीरा इसमें, ठीक है। अच्छा। रेसिपी कार्ड चल रहा होगा जी नाज़रीन, रेसिपी कार्ड आप लोगों की स्क्रीन पर होगा, वहाँ पे क्वांटिटी अच्छे से जो है वो लिखी हुई होती है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो रेसिपी से रिलेटेड। अगर आप लोग चाहते हैं हमारे शो में कॉल करना, तो नंबर स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप लोग कॉल्स करें और हमें बताएं कि आप क्या खाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा शो में चल रहा है फरमाइशी वीक। अच्छा, अब इसमें मैं डालूंगी गोश्त, ठीक है, ओके, थोड़ा सा ये होगा। जबरदस्त, अब आ जाइए जी। अच्छा, हम थोड़ा सा इसको भूनेंगे, ओके, ठीक है। ये गोश्त को मैंने थोड़ा सा कच्चा पक्का कर लिया था जी, क्योंकि मटन है तो मटन है तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ हम इसमें डालेंगे नमक, ठीक है, अपने टेस्ट के हिसाब से, ओके। ये कलौंजी मैं डालती हूँ क्योंकि सुन्नत रसूल होती है, 1 चुटकी, बिल्कुल, इसमें ये डाल देते हैं। अच्छा, ये जो मैंने आपसे कहा था मिर्चों का पेस्ट है, ये लाल मिर्चों का पेस्ट जाएगा इसके अंदर, ओके, ठीक है। अच्छा शेफ नौरीन, इसको हम बीफ में भी बना सकते हैं? हाँ, बीफ में भी, चिकन में भी, जिसमें भी आलू मुर्गी का सालन भी बनता है ना। ये कुटी हुई लाल मिर्चें इसमें जाएंगी जी, ठीक है। ये करी पाउडर है, ये इसमें जाएगा, ठीक है। अच्छा, मुझे एक स्पून दे दे कहकशा। जी बिल्कुल, ले लीजिए, ये लीजिए। ये है जिंजर गार्लिक,
पाउडर, ठीक है, ये मैं इसमें डालूंगी, पेस्ट भी डाल सकते हैं। और ये गार्लिक पाउडर है, वो मैंने जिंजर डाला था, ये गार्लिक हो गया, एक चमचा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हमने भूनना है। इसके साथ साथ ये जो मैंने टमाटरों को ब्लेंड और ब्लांच करके रखा हुआ था, ये इसके अंदर जाएगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, गोश्त को गलाने का जो अमल है शेफ नौरीन, वो कितनी देर तक का होना चाहिए? कहकशां मतलब डिपेंड करता है कि अगर आप मटन ले रहे हैं, अच्छा मटन बीफ से जल्दी गलता है, जो गाय का गोश्त होता है उससे मटन जल्दी गलता है, तो मतलब 15 से 20 मिनट। अगर चॉप्स लेते हैं तो वो जल्दी गल जाते हैं, डिपेंड करता है। कुछ लोग टेंडराइजर पाउडर डालते हैं, कुछ लोग पपीता, कच्चा पपीता डालते हैं, तो और जल्दी गल जाता है। लेकिन वैसे 20 से 25 मिनट में गोश्त सारा गल जाता है, कोई इतना वो नहीं होता, ठीक है। अच्छा, अब इसके साथ हम थोड़ी सी इसमें हरी मिर्चें डालेंगे। वेरी गुड, ठीक है, थोड़ा सा टेस्ट आने के लिए इसमें हरी मिर्चें जाएंगी। अब ये थोड़ा भुनेगा तो हम इसमें फिर दही डाल देंगे, दही ऐड कर देंगे। और आज मुझे खुशबू नहीं आ रही है दोस्तों, इसलिए जो है मैं बोल नहीं पा रही कि सुभान अल्लाह क्या अरोमा है, लेकिन आप लोग जब ये बनाएंगे तो आपको वो अरोमा जरूर फील होगा। शेफ नौरीन, आपको तो आ रहा होगा ना? मुझे तो आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक तो अच्छा ही आ रहा है। बाकी टेस्ट तो आप जब करेंगी तो पता चलेगा। वो तो हमारा डेली जो है वो मशगला है टेस्ट करने का, क्योंकि इतने मजे का खाना होता है शेफ नौरीन के हाथ का, जो आप खाएं तो उंगलियां ही चाटते रह जाएं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत जायका और लज्जत है। और 2.5 महीने हमारे साथ को हो गए नाज़रीन, पता नहीं चला, देखते ही देखते टाइम कैसा गुजर रहा है, अनबिलीवेबल। बिल्कुल। अच्छा, भुनाई का भी एक अमल है शेफ नौरीन, वो भी कितनी देर होना चाहिए? ओवरकुक बिल्कुल नहीं, मैं तो कहती हूँ 10 से, जब आपका ऑयल ऊपर आ जाए समझे ये भुन गया है, उसके बाद आपने 4-5 दफा इसको कॉन्स्टेंटली स्टर करना है, हिलाना है, बस ये फिर तैयार है। मतलब ज्यादा भूनने से मसाले काले हो जाते हैं, सालन की शक्ल खराब हो जाती है, व्हाटएवर वेजिटेबल्स हो या सालन हो। अच्छा, मैं इसमें दही डाल दूंगी। ओके, ठीक है, वेरी गुड। दही से भी जो है वो जो कहते हैं ना कि शोरबा बड़ा जबरदस्त बनता है। इसको हम मिक्स कर देंगे। वेरी गुड, सुभान अल्लाह, नज़ारा तो बहुत खूबसूरत है और स्मेल भी, फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी होगी, अरोमा बहुत अच्छा होगा। ढक देंगे, बिल्कुल ढक दीजिए, ताकि ये थोड़ा सा इसमें उबाल आ जाए। तो बस फिर ये भुनने की तरफ जाएगा, फिर हम इसमें तली हुई प्याज, हरा धनिया, आलू ये सब डाल के फिर हम इसको सर्विंग की तरफ ले जाएंगे। सर्विंग की तरफ ले जाएंगे। आपको पता है हर चीज क्विक रेसिपीज तो आपको पता होता ही है। अरे ये तो हमारी शेफ की स्पेशलिटी है। और मेरी आवाज कुछ ज्यादा ही मुझे लग रहा है कोई अननोन बंदी बात कर रही है शेफ नौरीन, ऐसा लग नहीं रहा कि मेरी ही आवाज है। आपकी आवाज थोड़ी बहुत वैसी लग रही है, थोड़ी सी तब्बे जैसी मसाज होती है, लेकिन वैसा माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू सो मच। और मैंने अपनी दोस्तों से वादा किया है, अपने नाजरीन से वादा किया कि एनर्जी अपनी डाउन नहीं होने दूंगी, चाहे मुझे बार बार ब्लैक कॉफी पीनी पड़े। जहां मैं डाउन होगी मैं याद कर लूंगी वो वादा, क्योंकि अक्सर वादे लोग वफा नहीं करते, लेकिन हम जो है वो वादा करते हैं, वो वफा करके दिखाते हैं। हम वादा खिलाफी भी नहीं करते। बिल्कुल, एग्जैक्टली, हम वादे के पक्के होते हैं जी, हम लॉयल हैं, दैट्स व्हाई। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हम जो है इसके अंदर कोई और सी मतलब सब्जी वगैरह ऐड करके बनाए, अगर हम जो लौकी मतलब वो नहीं होते टिंडे भी लोग डालते हैं, लौकी डाले, गाजर डालें, मोटे मोटे पीस करके गाजर डाल दें, उसके लिए भी सेम एज इट इज यही रेसिपी। सेम है, बस आलू की जगह आपने वो डाल देना। वाओ, चुकंदर डाल दीजिए। चुकंदर, हाँ चुकंदर बहुत अच्छा, एक दिन हम चुकंदर गोश्त बनाएंगे। बिल्कुल बनाएंगे, बहुत मजे का बनता है वो, ट्रस्ट मी। बिल्कुल, वो बहुत अच्छा बनता है, उसकी लज्जत बहुत अच्छी होती है नाज़रीन। और अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे शो में कॉल करके अपनी रेसिपी फरमाइश बताएं तो नंबर स्क्रीन पर आ रहे हैं, कॉल कीजिए। क्या देरी है, पैकेजेस सबके होते हैं, फ्री कॉल लगती है, कॉल करें और हमारे शो में शामिल हो जाएं। और अगर यूट्यूब पे अगर आपको कोई मसला दरकार होता है रेसिपी से रिलेटेड, हमारी बहनें अक्सर बेशतर कोई काम में मसरूफ हो जाती हैं और वो कहती है हाँ शेफ नौरीन ने क्या ऐड किया था वो तो रह ही गया, तो उसके लिए परेशान ना होइए, हम लोग यूट्यूब पे डेली आप लोगों के लिए अपलोड करते हैं अपने शो का एपिसोड जी। अच्छा जी, इसी के साथ साथ एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ याया मेरे प्यारे भाई, आप कैसे हैं? देखिए, एक तो आपको कनाडा से आप दोनों को बहुत सलाम आया है। हमारी बहन ने वो देख लिया क्लिप, हमने भेज दिया था, आपने उनको विश किया था, तो वो कह रही कि हमारी दोनों प्यारी होस्ट को सलाम दिया और आपके लिए दुआएं भी भेजी उन्होंने। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया फौजिया, हमारी प्यारी बहन, आप खुश रहें, आबाद रहें, हंसती मुस्कुराती रहें, ये हमारी दिल से दुआ है, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है वो असर रखती है। भाई देखिए, अभी शेफ ने कहा ना, तो मैं भी बहुत लॉयल हूँ आपके साथ, देख लें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, वो तो बात करने से ही पता चल जाता है याया भाई, और आप हमारे शो में डेली कॉल करते हैं, आप हमारा दिन बना देते हैं, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। और मुझे पता है बालों का ये होता है कि शेफ तरकीब बता रही थी, मेरा फोन आता है तो बेचारी बड़ी डिस्टर्ब होती है, मुझे बड़ा
नहीं, आप किया करें, आप कॉल्स किया करें, क्योंकि हमें अच्छा लगता है। हम आज ये मैं पूछना चाह रहा हूँ, सिर्फ बड़ा मुख्तसर सवाल करूंगा कि देखें, बच्चे जो सब्जियां नहीं खाते उनकी रग़बत कैसे दिलाई जाए, किस तरह उनको खाने में सब्जियां इंट्रोड्यूस करी जाए। हमारे बच्चे तो बिल्कुल यकीन करें, जिस दिन सब्जी बनती है वो घर में खाना ही नहीं खाते, तो इसकी तरकीब जरा बता दें, बस मुझे ये कहना है। बहुत शुक्रिया मेरी बहन, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। आया मेरे प्यारे भाई, खुश रहें, आबाद रहें। सब्जियां जो बच्चे नहीं खाते तो ऐसा क्या करें कि सब्जियों की तरफ राग़िब हो जाएं वो लोग, कैसे कैसे डिफरेंट फ्लेवर्स उसके अंदर ऐड करें, क्योंकि आया भाई कह रहे हैं जब भी सब्जी घर में बनती है उनके बच्चे खाना ही खाते घर में। ओ चले, एक दिन हम ये कर लेंगे, बच्चों के लिए सब्जियों का प्रोग्राम कर लेंगे, बिल्कुल, जिससे बच्चे खाएं। हाँ, बच्चे मन के सब्जियों में अगर आप चिकन ऐड कर लेंगे, कुछ ऐड तो करेंगे बच्चों के लिए ऑफ कोर्स। हम सब्जियों के फ्राइज बना सकते हैं, वो पता नहीं चलेगा, उसको केचप के साथ दे दे, मेयो के साथ दे दे, हम सब वेजिटेबल फ्राइज बनते हैं, बहुत सारी चीजें बनती है, तो उसके साथ आप बच्चे आराम से सब्जियां खा लेंगे। क्योंकि देखें बहुत ज़रूरी है सब्जियों का भी अपनी लाइफ में ऐड करना। वो जो डॉक्टर इब्राहिम साहब आए थे हमारे, उन्होंने बताया था कि आप देखें जो सब्जी ज़्यादा अपनी डाइट में शामिल करते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं और बीमारियां उनसे दूर रहती हैं। तो बहुत ज़रूरी है, और बच्चे जो नहीं खाते उनको प्यार मोहब्बत से खिलाएं, उनको अपने जैसे माँ बाप की बात तो बच्चे मानते ही मानते हैं, तो थोड़ी बहुत इमोशनल ब्लैकमेल बच्चों को कर दिया करें। ये एक बड़ा अच्छा टिप जो मैं आपको दे रही हूँ, जहाँ बच्चे ना खाएं वहाँ थोड़ा सा नाराजगी का इजहार कर दिया करें। बच्चे जो है वो फटाफट नहीं चाहते कि माएँ उनसे नाराज हो या उनके वालिद साहब उनसे नाराज हो, थोड़ा बहुत तो एटलीस्ट फिर खा ही लेंगे। एग्जैक्टली। और सबसे बड़ी बात, जैसे मैश पोटैटोज बनाते हैं, उसमें से आप एक गाजर और अपना बीन्स होते हैं, गाजर होता है, चुकंदर, एक एक बॉईल करके मैश पोटैटो से मैश कर ले, उसे बटर, काली मिर्च, चिकन भी डाल दें श्रेड करके, बच्चे आराम से खाएंगे। ऊपर चीज डाल दें और बेक कर दें, कैसे नहीं खाएंगे, मैं भी देखती हूँ। बिल्कुल जरूर खाएंगे, ये हमारी शेफ का दावा है कि कैसे नहीं खाएंगे, मैं भी देखती हूँ। तो आप लोग जो है ये ट्राई करें और बच्चे आपके जरूर खाएंगे, क्योंकि जब शेफ नौरीन दावा करती है तो हम भी उनके साथ जो है वो फॉर श्योर। मेरा बेटा है, ही इज 11 years old, वो इसी तरह, वो भी नहीं खाता था, लेकिन मैं इसी तरह उसको देती हूँ बेक्ड डिशेस। जी, इसी के साथ साथ एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है नौरीन बेटा, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मेरी प्यारी बहन, कौन बात कर रही हैं? मैं आपकी आंटी बात कर रही हूँ। आवाज नहीं आ रही। बोल रही हूँ, दीदी कराची से बात कर रही हूँ। अच्छा 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 अच्छा, कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि शुगर के मरीजों के लिए क्या अच्छा है, क्या खाएं सब्जियों में? अच्छा ठीक है, हम आपको बताते हैं, आप हमारा शो देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, अल्लाह हाफिज। अच्छा, उनका ये सवाल था कि जो शुगर पेशेंट्स होते हैं वो सब्जियों में क्या चीजें जो वो खा सकते हैं? कैबेज खा सकते हैं, बिल्कुल, जो बंद गोभी होती है वो खा सकते हैं, क्योंकि उससे मिठास बिल्कुल नहीं होती। ये डाइट कॉन्शियस लोग भी बहुत अच्छा है इनके लिए, जिनको बीपी हाई रहता है उनके लिए बहुत अच्छा है ये बंद गोभी, वो खा सकते हैं। पालक भी खा सकते हैं, क्योंकि पालक किडनी, जो जिनके पत्थर होते हैं, स्टोन्स होते हैं किडनी में, वो नहीं खाएं। लेकिन और टोमेटोज खा सकते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें, सब्जियां, गाजर नहीं खाएं, थोड़ा वो मीठा होता है जी। लेकिन अगर आपको ज्यादा इनको शुगर है हाँ तो कम कर दें, लेकिन खाएं सारी सब्जियां। लेकिन कैबेज इज द बेस्ट। कॉलीफ्लावर, जो फूल गोभी होती है, वो भी खाइए, वो भी आलू नहीं खाइए, आलू में मिठास होती है जी, बिल्कुल आलू अवॉइड कीजिएगा। और ये हमारी, और आपका भिंडी, और वो जो होता है क्या कहते हैं, जो करेला खाइए, करेला बेस्ट है, उसका जूस पीजिए, वो खाइए, बेस्ट है। वेरी नाइस। करेला तो जबरदस्त होता है, थोड़ा कड़वा होता है, लेकिन कड़वाहट तो उनकी शुगर को मारेगा जी, बिल्कुल। अच्छा, भुनाई पर जो है वो हमारा आलू गोश्त हो रहा है तकरीबन, बिल्कुल। अच्छा, इसी के साथ साथ कहकशा हम इसमें जो है ना थोड़ा सा ऑयल ये ऊपर आ जाएगा तो हम इसमें आलू डाल देंगे। ओके, मैं जरा इसका सॉल्ट टेस्ट कर ली। बिल्कुल कर लीजिए, ये बहुत जरूरी अमल है आपके लिए भी जी। मैं आपकी वजह से ज्यादा टेस्ट कर, अरे यार, अल्लाह पाक इस मोहब्बत को किसी की नजर न लगाए, आमीन सुमा आमीन। सही है, परफेक्ट है, दैट्स वेरी नाइस। अच्छा, ये जैसे भून रहा है ना क्या कहते हैं, इसी के साथ साथ हम ये जो पोटैटोज हमने ब्लांच करके रखे हम इसमें डाल देंगे। ओके, 6 से 7 पोटैटोज हैं। वेरी गुड। नाज़रीन, आप देख सकते हैं क्या ज़बरदस्त नज़ारा है, स्क्रीन पर देखें आलू गोश्त। अगर आज हमारी बहनें सोच रही हैं कि आज आलू गोश्त ही बना लें, तो यही रेसिपी फॉलो करें जो आप डेली बनाती हैं, उससे ये 110% डिफरेंट होगी। थोड़ा मैं हरा धनिया अभी डाल रही हूँ, ठीक है, और ये हरी मिर्चें और थोड़ा सा ये लीमू का रस। ओके, थोड़ा सा ये जाएगा, इससे थोड़ा सा और टेस्ट डेवलप अच्छा होता है, ठीक है। और ये थोड़ी सी तली हुई प्याज जो है मैं भी डालूंगी इसमें, बाकी मैं ऊपर से डालूंगी, ठीक है। वेरी गुड। अब इसको हम थोड़ा मिक्स कर लेते हैं। बिल्कुल कीजिए। सुभान अल्लाह, भुनाई की तरफ आ गया है क्या? बिल्कुल भुनाई की तरफ आ गया है।
अगर आप गोश्त पहले से बॉईल कर लेंगे तो फिर तो ये झटपट, हाँ एग्जैक्टली, बहुत जल्दी बन जाएगी रेसिपी, झटपट बन जाएगा। हाँ, और शेफ नौरीन ने बताया चिकन में भी बना सकते हैं आप, बीफ में भी बना सकते हैं, बीफ में भी बना सकते हैं आप इसको, और दुम्बा जो होता है उसमें भी बना सकते हैं। दुम्बा थोड़ा टाइम लगाता है गलने में, लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा मैरिनेट कर लेंगे, लगे कच्चा पपीता लगा लेंगे, टेंडरलाइजर पाउडर लगा लेंगे तो वो भी जल्दी गल जाएगा। लेकिन ये बन सब में सकता है। वेरी नाइस। शेफ नौरीन, हमें कितना टाइम दरकार है? बस हमें 5 मिनट लगेंगे क्या, फिर मैं इसको डिश आउट कर दूंगी। ओके, अभी पर टाइम नहीं है क्या? जी चले, वो तो हो गया है वैसे भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमारा बस रेसिपी ऑलमोस्ट रेडी है। रेडी है, हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। वैसे मेरे ख्याल से तो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। वेरी गुड, निकाल लें फिर हम। आप इसको आराम से जो है वो भुनाई कर लें इसकी। हाँ, ठीक है, थोड़ा सा ये ऑयल ऊपर आएगा, भून तो ये ऑलमोस्ट गया ही है, पर थोड़ा सा ऑयल ऊपर आएगा। अच्छा, गोश्त को प्रॉपर बॉईल कर लें शेफ नौरीन, थोड़ा सा जो है कच्चा पक्का। अच्छा, हाँ, जैसे एक चावल में कन्नी हम छोड़ते हैं तो गोश्त में भी कन्नी छोड़ दें। कन्नी छोड़ हाँ, और आलू में भी मैंने ये किया, एक कन्नी छोड़ दिया करें, वरना फिर वो मैश ही हो जाएगा। हाँ, इसलिए ताकि आराम से हम, क्योंकि इसको भूनना पड़ता है तो थोड़ा सा टाइम लेता है, तो उसी में गल जाते हैं भूनने में ही। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। हमारे पास 1 से 1.5 मिनट है। हाँ बस सही है, मैं इसको हो जाएगा। हाँ कहकशा, ये बिल्कुल हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा हल्की आंच कर देती हूँ। वेरी नाइस। इसी के साथ साथ एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक मेरे प्यारे भाई, नाम बताइए। मैं नईम बोल रहा हूँ पेशावर से। नईम भाई कैसे हैं, खैरियत से हैं? शुक्र है, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। भाई फरमाइएगा। बस ये आलू गोश्त पका था, मेरा दिल कर रहा था कि आपको थोड़ा सा भिजवा दें कि हम भी खा लें। अरे पेशावर में आप हैं, पेशावर में हम कैसे भिजवा सकते हैं, लेकिन चले कुछ ना कुछ कोशिश करेंगे। आप अपने घर में जो आपकी वालदा है, बेगम है, उनसे फरमाइश करें कि आज वो यही बना लें। बेगम है जी, वो आज आलू गोभी पका रही है। ओके, तो चले कल उनसे कहें कि ये वाली रेसिपी फॉलो करें, और फिर इंशाल्लाह वैसा ही जायका होगा जैसे शेफ नौरीन ने बनाया है। इंशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है। थैंक यू सो मच नईम भाई, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अच्छा, ये हमारा रेडी हो गया कहकशा। ठीक है, ठीक है, इसको हम डिश आउट करें। जी नाजरीन, प्रेजेंटेशन का वो अमल जो आपका और हमारा सबका फेवरेट है वो हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं। और मुझे यकीन है जैसे कि नईम भाई का दिल चाह गया कि आज आलू गोश्त खाएं, तो आप लोगों का भी दिल चाह ही गया होगा कि आप लोग भी आलू गोश्त खाएं। और कैसे वो बोले थे, आज बेगम आलू गोभी बना रही है। चले, वो भी अच्छा बनेगा, कल आप आलू गोश्त बना लीजिएगा। बिल्कुल। अच्छा, ये हमारा एक प्रेजेंटेशन होगी, ठीक है। इसके अलावा एक और भी आप लाजमी करेंगी। ऑफ कोर्स, दैट्स वेरी नाइस। बगैर तो आपको पता है मेरा गुजारा नहीं है। दो के बगैर तो शेफ नौरीन का सच में गुजारा नहीं है। वो असल में मोहब्बत इतनी करती हैं अपनी बहनों से, चाहती हैं कि आप लोग डिफरेंट तरीके जो है वो सीखें। एग्जैक्टली, वेरी गुड। अच्छा, वो आप लोगों पे डिपेंड करता है आप लोगों को कितना इसमें शोरबा रखना है। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग ज्यादा शोरबा रखते हैं। अच्छा, मैं जरा थोड़ा सा कम रखती हूँ। अच्छा, हाँ, लेकिन शोरबा आप लोगों को जितना रखना है उस हिसाब से रख सकते हैं। बिल्कुल। सुभान अल्लाह। भी हो गई है, आपको खुशबू थोड़ी तो आ ही रही होगी कहकशा, या बिल्कुल भी नहीं आ रही आज आपको? मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रही है। हरा धनिया ऊपर जाएगा, ठीक है, थोड़ी सी तली हुई प्याज जाएगी, ठीक है, वेरी नाइस, डाल देती हूँ, ठीक है, थोड़ी सी तली हुई प्याज हो गई, और आपका ये अदरक, आहा, ठीक है, ये अदरक जाएगी, सुभान अल्लाह, और ये हरी मिर्चें। ये देखें नाजरीन, क्या खूबसूरत प्रेजेंटेशन जो है वो की है। आप लोग इसको रोटी के साथ एंजॉय कर सकते हैं, नान के साथ एंजॉय कर सकते हैं, और इसी के साथ साथ हमारे जाने का टाइम आ गया है, लेकिन कल हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच शेफ नौरीन कि आप डेली हमारे शो में आकर 10 से 15 चांद लगा देती हैं। थैंक यू सो मच। जी नाजरीन, के साथ साथ ब्रेक का टाइम हो गया है, तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह हमारे साथ मुस्कुराते हुए। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में आप लोगों को बताया था कि जानवरों का सेहतमंद होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है एक आम इंसान के लिए, क्योंकि जो हम खुराक खाते हैं हमारे फार्म्स में, जो जानवरों को प्रोवाइड की जाती है, उसी का हम दूध पीते हैं, उसी का हम मीट खाते हैं। तो जानवरों का आज हम बात करेंगे अपने शो में कि उनकी डाइट और उनकी सेहत कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। इसी सिलसिले में हमने अपने आज एक्सपर्ट्स को अपने शो में इन्वाइट किया है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नज़ीर हुसैन साहब, जो कि हैं डायरेक्टर जनरल सिंध ऑफ एनिमल्स हेल्थ, 5 टाइम्स कराची गोल्ड मेडलिस्ट है, माशाल्लाह, और बहुत सारी खिदमात है जो डॉक्टर साहब की हैं। बढ़ते हैं उनकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे डॉक्टर साहब आप? इसी के साथ साथ हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर फलक कादिर
पब्लिक एडवाइजर है, एंकर पर्सन है। मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब है तो आप लोग ज़रा बर्दाश्त कीजिएगा। आज मुझे बढ़ते हैं उनकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू केकशा? मैं ठीक नहीं हूँ क्योंकि मेरी आवाज़ ही ऐसी है, मुझे लग रहा है मैं किसी और से, मतलब मैं कोई और बोल रही हूँ। नो प्रॉब्लम, बट आप स्टिल बहुत एनर्जेटिक हैं, तो थैंक यू सो मच। ये उसको क्या कहते हैं, कवर अप कर रहा है आपकी जो बीमारी है उसको। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। मैं आप दोनों का वेलकम करती हूँ अपने शो में मुस्कुराती सुबह में। सर, आपसे सबसे पहला सवाल करना चाहूंगी कि आम आदमी की जिंदगी में जानवरों का सेहतमंद होना, क्योंकि हम उन्हीं से खाते पीते हैं, हमारी जो डाइट है वहीं से आती है, वो कितना ज्यादा जरूरी है? आप जरा ये देख लीजिए कि अब दुनिया के अंदर जो स्लोगन चल रहा है वो वन हेल्थ का चल रहा है, कि अगर इंसान को हेल्दी होना है तो फिर वो जानवरों जो हेल्दी हों उनका गोश्त के तौर पे भी और दूध के तौर पे भी इस्तेमाल करें, यानी खाने में। और उसके अलावा भी अगर उनके साथ कोई इंटरेक्शन है, एंटरटेनमेंट है, पेट्स आप पालते हैं तो उनका भी हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। तो एक वन हेल्थ का स्लोगन है दुनिया के अंदर, जो WHO और OI जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, दोनों ने मिलके एक किया है कि ये ज़मानत होती है। तो फिर फ्रंट लाइन पे, क्योंकि अगर जानवर जो हैं वो अगर देखा जाए तो इस गोले पे, इस ज़मीन पे इंसान से पहले थे, बिल्कुल, और वाइल्ड लाइफ भी हमसे दूर है, तो वहाँ पे जो वायरस और बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो आम तौर पे हमारे जो वायरस और बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी में हैं उनसे, उनके रिश्तेदार या करीब नहीं है। तो कभी कभी अगर वो हमारी बॉडी में आ जाते हैं तो ज़ाहिर है फिर हमारे यहाँ वो नई बीमारी पैदा हो जाती है, तो मसला है। तो इस वजह से इंसानों की सेहत का ज़ामिन जो है वो जानवरों की सेहत है, और गवर्नमेंट इसको इंश्योर भी कर रही है, और पब्लिक के लिए भी यही है कि जो सेहतमंद खाने हैं वो ज़रूर इस्तेमाल करें, बजाय कि आम तौर पे एक जो मिसकॉन्सेप्ट है जो प्रीवेल करते हैं सोशल मीडिया पे, वो फिर हम फॉरवर्ड करते जाते हैं। जी एग्जैक्टली, मुर्गी के बारे में। मुर्गी का तो सर मैं चाह रही थी कि मैं आपसे डिस्कशन करूं कि इतनी ज्यादा र्यूमर्स हैं, या उसमें कोई सच्चाई है, आप हमारे व्यूवर्स को गाइड करें कि कहते हैं कि बच्चियों को खास तौर पे प्रोटीन मुर्गी खिलाएं ही ना। ये सबसे बड़ी, मैं समझता हूँ ये अगर इस तरह के मामला चले तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सानिया और साजिश होगी। दुनिया के अंदर अगर देखें, जिस तरह कनाडा देखें, अमेरिकन को देखें, नीदरलैंड देखें, डेनमार्क देखें, वो वहाँ पे अगर गोश्त की कंजप्शन देखें तो वो एक इंसान पूरे साल के अंदर 144 से या 120 से 144 किलोग्राम गोश्त खाता है। हमारी जो मीट कंजप्शन है पाकिस्तान के अंदर वो है 20 kg, यानी सिर्फ हम 20 किलो एक इंसान पूरे साल में गोश्त खा रहा है। एग्जैक्टली यही रेशो। तो हमारी प्रोटीन डिफिशिएंसी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है प्रोटीन डिफिशिएंसी, और उसमें सबसे ज़्यादा मिसकंसेप्शन पोल्ट्री के हवाले से भी और बड़े जानवर के हवाले से भी। दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा बड़ा गोश्त खाया जाता है जी। और बड़ा गोश्त जो आम तौर पे है कि भाई दिल की बीमारियां पैदा करता है, ये होता है, वो होता है, वो कुछ भी नहीं है। दुनिया के अंदर सबसे बड़ा गोश्त यूरोप के अंदर और अमेरिकन डेवलप्ड कंट्रीज में होता है, और वहाँ पे इन बीमारियों का रेशो बहुत कम है जी। अगर ये देखा जाए तो। अब हम आते हैं कि भाई टोटल अगर हम हिसाब लेते हैं तो 13 kg के करीब बनता है छोटा बड़ा गोश्त मिलके जो हम खाते हैं साल के अंदर, और 7 kg बनता है चिकन का जो हम खाते हैं साल के अंदर। तो हम बहुत ज़्यादा प्रोटीन पहले डिफिशिएंट हैं। उस वजह से क्या हुआ, इस खित्ते के अंदर पाकिस्तान की जो स्टंटिंग और मेल न्यूट्रिशन है, वो हमारे बच्चे जो छोटे हैं वो 49.5% थी आज से 2-4 साल पहले। सिंध गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा इस तरह के इनिशिएटिव लिए, अब वो 45 पे पहुंची हुई है। 45% स्टंटिंग होना बच्चों के अंदर, जो 2 साल तक के बच्चे हैं, दिस इज़ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन। और मैं आपको बताऊं स्टंटिंग क्या होती है। स्टंटिंग उसकी एज के हिसाब से ना उसका कद बढ़ता है, ना ज़हनी असर होती है। तो आज के जो बच्चे जो 15-20 साल के बाद अवेलेबल होंगे, उनमें से आधे बच्चे वो होंगे जो ना ज़हनी तौर पे फिट होंगे, ना जिस्मानी तौर पे लेबर फोर्स के लिए फिट होंगे। ओह माय गॉड। और उसके बाद आपके बचते हैं बाकी 50% में से भी आप देखें कि उनमें से कितने लोग हैं जो हम उनको एक्सेस देते हैं टर्शियरी एजुकेशन की, और गर्ल्स को तो हम आगे जाने नहीं देते, तो 2-3%। तो ये मिला के कोई 30% पॉपुलेशन आइंदा 20 साल के बाद अवेलेबल होगी, जो 70% बाकी पॉपुलेशन का भी बर्डन उठाएगी। और आज के दौर में अगर देखा जाए तो 65% के करीब यूथ है, ये उस टाइम बूढ़ी हो चुकी होगी जी। तो सबसे बड़ा यूथ का जो अभी वाला है वो बूढ़े हो चुके, उसका बर्डन भी, और अपनी जनरेशन का 70% बर्डन उठाना उस 30% जनरेशन के लिए बहुत नाकाफ़ी है। तो इस वजह से ये जो कैंपेन्स चल रही हैं, जो मिसकंसेप्शन को ख़त्म करें। प्रोटीन हमारी डाइट का बहुत बड़ा हिस्सा है, ठीक है। और जो मेल न्यूट्रिशन स्टंटिंग हो रही है
और इसमें भी मैं आगे जाके बात करूंगा कि खास तौर पे जो हम स्किनी बनने के चक्कर में होते हैं, जब सेहतमंद माँ नहीं होती तो सेहतमंद बच्चा कहाँ से होगा। तो हमें क्या इकदाम करने चाहिए डॉक्टर साहब कि ये इकदाम और कोई हमें अवेयरनेस की ज़रूरत है, इसीलिए हमने आज आपको अपने शो में इनवाइट किया है। आप लोगों को बताएं कि लोग प्रोटीन से क्यों भाग रहे हैं। ये टोटल मतलब आप इस बात से अग्री नहीं करते कि प्रोटीन मतलब पोल्ट्री में जो मुर्गियाँ होती हैं उनको खाना सही है? मैं आपको पहले से बताता हूँ। देखिए, मुर्गियों के अंदर सबसे पहले जो अगर जितनी मखलूक यहाँ पे हमारे सामने है उसमें देखें तो सबसे नाजुक पोल्ट्री है। सबसे नाजुक कैसे पोल्ट्री कि अगर उनका ऑक्सीजन लेवल या टेम्परेचर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो फिर भी मर जाती हैं जी। तो कैसे मुमकिन है कि आप उनको ये कह रहे हैं कि सेंख्या खिला रहे हैं, जहर खिला रहे हैं, स्टेरॉइड हार्मोन इंजेक्शन लगा के जो है वो मुर्गी के चूजे को बड़ा कर देते हैं। मुझे बताएं, एक फार्म में 30,000 बर्ड हैं जी, उनको कैसे आप इंजेक्शन लगाएंगे? 30,000 को एक एक को पकड़ के। दूसरा, ये स्टेरॉइड हार्मोन की बात करते हैं। भाई, स्टेरॉइड हार्मोन जो मुर्गी में लगता है वो कहीं ना कहीं बनता होगा फैक्ट्री में और कहीं ना कहीं मिलता होगा। मैं आज भी चैलेंज करता हूं कि कोई भी इंसान पूरे पाकिस्तान में कहीं से स्टेरॉइड हार्मोन जो पोल्ट्री को लगता है वो ले आए, जो आम फार्मर को मिलता है या किसी फैक्ट्री में बनता है। बिल्कुल, वो तो अवेलेबल होना चाहिए ना हर जगह पे। जो पोल्ट्री में स्टेरॉइड हार्मोन, पोल्ट्री में इस तरह का कोई हार्मोन यूज नहीं होता। नंबर 2 ये है कि उनकी जो फीड है, पहले कहते थे कि भाई इसके अंदर ब्लड और ये सारी चीज़ें, वो भी अब ख़त्म हो गई। अब बहुत तकरीबन 32 कॉन्स्टिट्यूएंट जो है ना मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट मिलके उनकी फीड बनती है, और जिसकी फीड ख़राब होती है तो मुर्गी मरना शुरू हो जाती है, तो उसकी फीड ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। तो ये एक सेल्फ कंट्रोल भी है जी। तो इस वजह से अगर पोल्ट्री पहले जो है वो 64 डेज में, इससे 50 ईयर्स पहले 80 डेज में तैयार होती थी, क्योंकि सिलेक्शन के थ्रू कि अच्छी नस्ल की जो मुर्गी है उनको आगे बढ़ा के अब 32 डेज में वो तैयार हो रही है। और इट्स अ चीपेस्ट और सबसे सेहतमंद और अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। हमारे लोग क्या करते हैं, पैकेजिंग प्रोसेसिंग पे बहुत चले जाते हैं, उसमें वो प्रोटीन प्रॉपर एनिमल प्रोटीन नहीं होता। और जब आपका एनिमल प्रोटीन नहीं होता तो एसेंशियल अमाइनो एसिड आपके पास नहीं आते, विटामिन्स आपके पास नहीं आते। तो जब विटामिन्स और एसेंशियल अमाइनो एसिड नहीं होंगे तो सिर्फ आप एनर्जी ड्रिंक पे चल रहे हैं। एक स्टडी है जो 2017 में की गई, एंड कैन यू इमेजिन कि सिर्फ सिंध के अंदर अगर हम देखें तो 67% लोग सिर्फ एनर्जी पे चल रहे होते हैं। उनके पास जो रिक्वायर्ड प्रोटीन है वो भी नहीं है, विटामिन्स भी नहीं है। तो 67% का सिर्फ एनर्जी, यानी क्या करते हैं हम, एनर्जी ड्रिंक पी लेते हैं जी, ठीक है। अच्छा, कोई चावल खा लिया, उसके ऊपर वो देहात में जो है ना वो कोई मिठाई या कोई चीनी डाल के खा लिया, तो सिर्फ और सिर्फ कार्ब पे चल रहे होते हैं आप। तो जो बिल्डिंग ब्लॉक है आपकी बॉडी का, जो प्रोटीन, जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स और एसेंशियल फैटी एसिड्स होने चाहिए, वो आपके जिस्म को नहीं मिलते, तो आपके जिस्म की वो ओसर भी नहीं होती। बिल्कुल, और वो जिस्म का प्रोपोर्शनेटली ग्रोथ भी नहीं होता। हमारी कौम, मैदा कौम, क्या हो जाता है कि हम अगर जिम ना करें या कोई इस तरह का काम ना करें तो हम बेडले हो जाते हैं बहुत जल्दी। बिल्कुल। यानी अगर 30 साल के क्रॉस किया या 40 में या हमारी शादी हो गई तो उसके बाद तो हमारा शेप ही आउट हो जाता है। उसका रीजन ये है कि क्योंकि हमारी बैलेंस ग़िज़ा बॉडी में जाती नहीं जी, बैलेंस ग़िज़ा। तो मैं फलक आपसे जानना चाहूंगी, डॉक्टर फलक कादिर, कि आप क्या समझती हैं कि न्यूट्रिशन और प्रॉपर बैलेंस डाइट कितनी ज़्यादा ज़रूरी है कि इंसान के लिए? बिल्कुल, देखिए एक्चुअली हमारे यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है कि हम खाना सिर्फ पेट भरने के लिए खाते हैं, जबकि अगर जहाँ भी देखा जाए, अगर आप डेवलप कंट्रीज़ में देखें तो खाना पेट भरने के लिए नहीं खाते, वो हमेशा खाना अपने बॉडी को और अपनी डाइट को एक होता है कि बहुत ज़्यादा सफिशेंट वाइटामिन्स, मिनरल्स, विटामिन डी, कैल्शियम, इससे रिच फूड खाते हैं। हम यहाँ पर क्या करते हैं, शादियों में आपने देखा होगा हमारे पास शादियों पर किस तरह अनहेल्दी डाइट होती है, इतना ऑयल, और फिर इसके अलावा भी हमें अवेयरनेस नहीं है कि हमने क्या किया कि अगर कोई कैल्शियम की हमने चीज़ ले ली, लाइक कोई भी कैल्शियम वाला डाइट ले भी ली, तो हमने चाय पी ली इसके ऊपर जी। तो हमेशा आपको जब कैल्शियम आप लेते हैं तो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन तभी होती है जब आप उसको या तो विटामिन डी के साथ लें, या तो फिर आप जब कैल्शियम लें तो उसके बाद आप कोई भी ऐसा कैफीन या चाय ना लें, तब आपको वो एब्जॉर्प्शन होगी। तो डाइट तो बहुत इम्पॉर्टेंट रखती है, ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है कि अगर आप डाइट अच्छी नहीं लेंगे तो आप एनेमिक भी हो सकते हैं, आपका विटामिन डी डेफिशिएंट भी हो सकता है, कैल्शियम डेफिशिएंट भी हो सकता है, डिफरेंट तरह के विटामिन्स की आप डेफिशिएंसी होती है। तो
वही आपको लीड टू द डिजीज करती है। बिल्कुल। अगर आप हेल्दी होंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी इफेक्ट नहीं कर सकते, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरल इन्फेक्शन। जैसे कोविड में भी आपने देखा था कि जब कोविड हो रहा था तो एवरीवन वाज लाइक कि हर कोई जो है ना मल्टी विटामिन्स लेना स्टार्ट हो गया था। इवन हम लोग जब ट्रीटमेंट भी कर रहे थे पेशेंट का तो हम उसको विटामिन्स देते थे ताकि वो इम्यूनिटी को इम्प्रूव करे। तो क्यों हम जो है उसको नेचुरल तरीके से ना लें, क्यों हम उसको फ्रूट्स वेजिटेबल्स के तरीके से ना लें। और हम लोगों ने बिल्कुल इतनी बिजी लाइफ हो गई है कि हम लोगों ने फ्रूट्स का इस्तेमाल, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल बिल्कुल छोड़ा हुआ है। तो सबसे मैं कहती हूँ कि की है आपकी हेल्थ की आपकी डाइट। अगर आपने मिल्क का इस्तेमाल प्रॉपर तरीके से किया है और एक्सेसिव अमाउंट में भी हर चीज़ का जो इस्तेमाल है वो आपको हार्मफुल कर सकते हैं। तो डाइट मच इम्पॉर्टेंट है छोटे बच्चों के लिए, या यंग हो या एडल्ट हो या जो भी हो, या बड़ी एज के ओल्ड एज हो, सबके लिए डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डाइट बहुत ज़रूरी है। और देखिए आप जो बैलेंस डाइट लेते हैं ना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। अक्सर ऐसा आपने बताया अपनी बात में कि हर चीज़ की ज्यादती भी गलत है, कि अगर आपको पता होना चाहिए कि रेशो कितना कितना है, जो कि हमारे यहाँ लोगों को पता ही नहीं होता। यहाँ पर एक चीज़ भी मैं ऐड करना चाहूँगी, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। यहाँ पर सब लोगों को अपना हाइट एंड वेट का पता होना चाहिए, बिल्कुल, जिसको हम बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं। उसके अकॉर्डिंगली आपको अपनी जो भी सप्लीमेंट्स होते हैं या फिर कैलोरीज होती हैं उसको देखना। अगर आप ओवरवेट हैं तो आपने BMI के अंदर बिल्कुल जो एक हेल्दी स्केल है उसके अंदर आना है। अगर आप स्टंट हैं, आपकी हाइट कम है बच्चों की, तो भी आपको उसके अंदर आना है। तो BMI अगर लेट सपोज हमारे यहाँ पर ज़्यादातर ऐसे लोग रहते हैं जिनको इतनी अवेयरनेस नहीं होगी, आपके प्रोग्राम के तवज्जो में कहूँगी कि आप एक बार एक डाइटिशियन को दिखा दें और BMI को आप कैलकुलेट करवा लें आपका। उसके बाद आप कैलोरीज को देख लें। उसके बाद अगर आप चाहें तो फैट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कार्ब्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोटीन्स भी कर सकते हैं, विटामिन्स भी कर सकते हैं। तो ऐसे आप हेल्दी डाइट अपनी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जनाब ब्रेक का टाइम आ गया है तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। बढ़ते हैं डॉक्टर साहब की तरफ और जानते हैं उनसे कि जानवरों में वैक्सीनेशन कितनी ज्यादा जरूरी है। जी डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो वैक्सीनेशन जो हम टीका जात जिनको कहते हैं वो हमें समझना चाहिए कि वो होते क्या हैं। अच्छा, जब बीमारी आ जाती है उसके बाद तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं, सारे किस्म की दवाई लेते हैं, लेकिन बीमारी ना होने पाए उसके लिए टीका का असल वक्त में और सही तरीके से होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। मिसाल के तौर पर जिस तरह ह्यूमन में होता है कि भाई आप कोर्स कर लें पूरे जो हैं, तो जब आप पूरी इम्यूनिटी आप डेवलप बॉडी की बचपन में हो जाती है तो उसके बाद फिर वो बीमारी आपको दोबारा नहीं होती। बिल्कुल। तो कुछ तो हमें जो है वो जब माँ का दूध पीते हैं तो वहाँ से इम्यूनिटी आ जाती है, ठीक है, जो आजकल ट्रेंड नहीं है बहुत शहरों में हाई क्लास में, उस पर मैं बात करूँगा। बिल्कुल। लेकिन जो बाकी इम्यूनिटी है वो आप थ्रू वैक्सीनेशन आप ले आते हैं, बजाय कि आप इसका इंतजार करें कि वो वायरस और बैक्टीरिया अटैक करे। जो टीका होता है वो बताते खुद उस वायरस और जरासूमे से बनाया जाता है जो बीमारी खुद पैदा करता है जी। लेकिन हम उसको या तो मार देते हैं या आधा मरा हुआ कर देते हैं टीके के अंदर। अच्छा। तो हम बॉडी को दिखा रहे होते हैं कि ये तुम्हारा दुश्मन है, बचपन में ही इसके खिलाफ आप मुदाफियत या इम्यूनिटी या फौज बना लो, ठीक है, तो बॉडी एक रिएक्ट करती है। इसी तरह एनिमल्स में भी जो है ना इस तरह वैक्सीनेशन की जाती है, लेकिन ज़रा लोगों का थोड़ा सुस्तीपन है फिर, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पे 91% जो लाइव स्टॉक फार्मर्स हैं वो ज़्यादातर 1 से 5 जानवर रखते हैं, तो वो बहुत गरीब होते हैं। तो गवर्नमेंट ने ये लाइवलीहुड की वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई हुई कि हम वैक्सीन फ्री ऑफ कास्ट आपको पूरे सूबे के अंदर दे देंगे। उसका हम अगर आज देखें, इस साल हमने डिपार्टमेंट ने अपनी बजटरी रिसोर्सेज 60% वैक्सीन पे लगाई हुई है, पहले जो मेडिसिन पे होती थी। तो हम 70% लाइव स्टॉक पॉपुलेशन का फ्री ऑफ कास्ट वैक्सीनेशन कर रहे हैं मुख्तलिफ बीमारियों से, जो 6 जो हैं वो कॉमन है और 2 इम्पोर्टेड है। जो 2 वैक्सीन हम खुद नहीं बना पाते पाकिस्तान के अंदर, वो हम इम्पोर्ट करते हैं तो बहुत महंगी पड़ती हैं, जैसा फुट एंड माउथ डिजीज है, PPR है। वो फुट एंड माउथ डिजीज वाली वैक्सीन जो है ना वो 400 रुपये में हमें डोज पड़ जाती है। अच्छा। और बाकी जितनी बीमारियां हैं उसे हम लोकली मैन्युफैक्चर करते हैं, और जो भी हम वैक्सीन बनाते हैं उन सब वैक्सीन की कास्ट 30 रुपया पर एनम बनती है। Okay. आपके पास 2 लाख 3 लाख का जानवर है, 30 रुपया आप खर्चा करें तो आपकी बीमारी से भी और उससे बच जाएगा। और उसके शेड्यूल होते हैं हमारी मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट वाइज भी और तालुका लेवल पे भी और UC लेवल पे भी हॉस्पिटल से शेड्यूल लगे होते हैं। जब आप मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूँ एज द डायरेक्टर जनरल,
कि आप जहाँ पे भी जाएं वैक्सीन के लिए कोई पेमेंट ना करें जी। और जो ट्रीटमेंट है वो भी प्रिस्क्रिप्शन हमारी फ्री है। अगर कोई ऐसी दवाई जो बाहर से आप लेते हैं तो वो आप ले सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज जो गवर्नमेंट की दवाई है उसके लिए कोई पेमेंट नहीं है हमारे यहाँ। हम सर्विस डिपार्टमेंट है तो इस वजह से फ्री ऑफ कॉस्ट हम सर्विस देते हैं। माशाल्लाह। तो अगर रेगुलरली आप अपने जानवरों को वैक्सीन करेंगे तो ये जमानत है कि आपके जानवर सेहतमंद होंगे, सेहतमंद रहेंगे। और जब जानवर सेहतमंद रहेंगे तो उनसे जो हम गोश्त खाएंगे, दूध पिएंगे, तो हम ऑलरेडी सेहतमंद रहेंगे। तो ये एक आपको जो है ना दिमाग में होना लाजमी है। और डॉक्टर साहब आपसे स्टंटिंग के बारे में मजीद जानना चाहूंगी। स्टंटिंग का जो बड़ा मसला है वो बिहेवियरल चेंज भी है। हमारी जो एटीट्यूड है, जो बिहेवियर है, उसको हमें चेंज करना है, जो हमारा टास्क भी है। सिंध गवर्नमेंट के पास एक रिपोर्ट आई वो 2015 में कि भाई 50% लोग जो हैं वो स्टंटिंग जो बच्चे हैं वो उसमें हो रहे हैं। तो चीफ मिनिस्टर सिंध बहुत परेशान हुए उसके मामले पे। एक एक्सीलेटेड एक्शन प्लान फॉर रिडक्शन ऑफ स्टंटिंग एंड मेलन्यूट्रिशन, हेल्थ डिपार्टमेंट, लाइव स्टॉक, फिशरीज, लोकल गवर्नमेंट, इस तरह एजुकेशन डिपार्टमेंट सारे मिलके हमने 8 डिपार्टमेंट ने एक बनाया। उसके अंदर ये है कि हम सिलेबस में भी चेंज कर रहे हैं कि पहले जो बच्चों को पढ़ाया जाता था कि जो सिडनी में भी अगर हम सबक पढ़ते थे कि जो खीर पिए सो वीर थे, यानी अगर कोई दूध पिएगा तो वो ताकतवर एक बनेगा। आजकल के उस तरह के लेसन्स नहीं मिलते। तो इस वजह से या ये कहते थे कि भाई कि जो अगर जीत आएगा तो वो मक्खन माखी खाएगा, शहद खाएगा आखिर में। तो शहद और मक्खन खाने की जो हम रिवार्ड देते हैं, आजकल हमें प्लास्टिक का कप मिलता है या मेडल मिलता है उसके नतीजे में। तो वो जो कॉन्सेप्ट था कि ये कोई रिवार्ड है, कोई अच्छी चीज़ है जिसको हमें रिवार्ड के तौर पे मिलनी चाहिए, वो ऐसा ऐसा सिलेबस में ख़त्म हो गए। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने पूरा सिलेबस रिवाइज किया है। हर क्लास के अंदर 2 से 3-4 ऐसे लेसन डालें जिसके अंदर न्यूट्रिशन के ऊपर आपकी हो जाए। दूसरा मामला जो हम कर रहे हैं वहाँ पे जहाँ पे ग़िज़ाई किल्लत है, जहाँ पे बहुत गरीब लोग हैं, उनको हम फ्री ऑफ कास्ट बकरियाँ भी दे रहे हैं और मुर्गियाँ भी दे रहे हैं। 5 बकरियां दे रहे हैं। कम से कम हम 1100 ख़ानदान हर ज़िले के अंदर वो सिलेक्ट करते हैं, जो हेल्थ डिपार्टमेंट पहले आइडेंटिफाई करती है कि ये मेलन्यूट्रिशन, इसके बच्चे निबल हैं और कमज़ोर हैं, और ख़ानदान पूरा हेमोग्लोबिन लेवल जो लेडीज़ का है वो बहुत डाउन है और यहाँ पे दूध और गोश्त के लिए कोई चीज़ नहीं है। तो हम उनको बकरियाँ भी देते हैं, 5 बकरियाँ देते हैं और 10 मुर्गियाँ देते हैं ताकि अंडे भी आएँ और उनके लिए, बच्चों के लिए थोड़ा सा दूध भी हो, अपने लिए भी दूध बने। और इस साल का हमारा प्लान है जिसके अंदर हम एक जो है ना वो दूध देने वाली गाय यहाँ बेच देंगे ताकि वो दूध ज़्यादा वहाँ पे हो। इसके अलावा हम वहाँ पे जो गरीब लोग हैं उनको फ्री ऑफ कास्ट वैक्सीनेशन और ये ट्रीटमेंट करते हैं कि उनके जानवर मरे ना। अच्छा। तो एक तो ये डिपार्टमेंट्स के इनिशिएटिव चल रहे हैं, फिशरीज के भी चल रहे हैं, लोकल गवर्नमेंट भी कर रहे हैं। कम से कम हम हर ज़िले के अंदर जाके कम से कम 300 गाँव ओपन डेफिकेशन फ्री कर रहे हैं, जो लोग जाके खेत में जाके डेफिकेशन करते थे सुबह सुबह जाके, ताकि वो लेट्रिन्स बनाएं, टॉयलेट्स बनाएं और उसको प्रॉपर हाइजीन के तौर पे वो लोकल गवर्नमेंट कर रही है। ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो हम एज अ पब्लिक हमें सोचना है, खास तौर पे जो माँ है उसको सोचना है। एक तो ये है कि जो हमारी टीनेज जो गर्ल्स हैं मादरत के साथ, वो ये है कि वो उस फैशन में चली गई हैं। ठीक है, आप रहें, आप फ्रेम में रहें, लेकिन उसका मकसद है कि मेल न्यूरिश्ड और अंडर न्यूरिश्ड न रहें। आप अपने बैलेंस रखें, ठीक है, उन चीज़ों को, और वो रखा जा सकता है। आप किसी डाइटिशियन से लिखें या फिर आप आजकल नेट पे भी एक्सेस आपकी अच्छी है, वो आप देख लें, उसके अंदर आप किया जा सकता है। दूसरा, जब आप माँ बनते हैं तो उसके बाद आपके ऊपर और जिम्मेदारी होती है। एक बच्चे को जब आप दूध पिलाते हैं तो माँ की तरफ से उनकी इम्यूनिटी भी चली जाती है, और उसके अलावा एक बच्चे को हर 2 घंटे में दूध चाहिए। बिल्कुल। और अगर इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो अगर आपका बच्चा जो है वो सन है, बेटा है, तो उसको 2.5 साल तक दूध पिलाना है, और अगर बच्ची है तो 2 साल तक जी। उससे आपका जो गैप है फैमिली प्लानिंग का वो भी मेंटेन रहता है और बच्चे के अंदर सेहत भी रहती है। अच्छा, ये मिसकंसेप्शन चला गया कि अगर माँ दूध पिलाएगी बच्चे को तो उसकी फिगर आउट हो जाएगी। हाँ, ये एक बड़ा मसला है। ये बहुत गलत है, मैं आपको पहले से बता रहा हूँ और जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ। जब एक बच्चा माँ की शादी के साथ लग के जब दूध पीता है तो उससे माँ की बॉडी में चेंजेस आती है, हार्मोन्स रिलीज होते हैं। जो माँ अगर प्रेगनेंसी में गई है, उनका वेट बढ़ा है, ठीक है, या उसका वॉर्म जो है, जो पेट आगे निकला है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होते हैं और इस तरह के छोटे हार्मोन्स बॉडी में रिलीज होते हैं, वो उनको रिड्यूस करते हैं, वो आपको दोबारा शेप में वापस लाते हैं। बिल्कुल, ये कुदरत का एक निज़ाम है। हम समझते हैं कि दूध पिलाने से शेप आउट हो जाएगा, लेकिन जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूँ कि दूध पिलाने से आपका शेप दोबारा वापस आ जाएगा, वापस आ जाता है। हर बॉडी जहाँ जहाँ पे एक्सटेंड हुई है, जहाँ जहाँ पे आपकी हुई है, वो वहाँ पे वापस आएगी। लेकिन शर्त यह है कि आप उसी को उसी तरीके से कि हर 2 घंटे के बाद। अब बच्चे को दूध के अलावा और क्या मिलना चाहिए? जो अभी 1 महीने का है, 2 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का, उसको तो और कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि मुकम्मल ग़िज़ा है और उसका हक भी है। अगर आप बच्चे को नहीं दे रहे हैं
तो आप उसका हक मार रहे हैं। बिल्कुल। और जो कनेक्टिविटी है खानदान के अंदर वहीं से होती है। एक माँ की तरफ जो लव और अफेक्शन आपने पेट में पाला, उनसे जो कहते हैं ना माँ से, आजकल माएँ शिकायत भी तो करती हैं बच्चों से कि आप लोग तो हमसे मोहब्बत ही नहीं करते। कहाँ से करेंगे, कहाँ से करेंगे? आपने 2 साल उनको जब गोद में बिठा के दूध पिलाना था, उस टाइम ने आपने उनको धक्के देके बाहर, फिर आपने सर्वेंट्स के हवाले कर दिया। ठीक है, हाँ। उनको पालें भी, उनको खिलाएं भी, उनको साइकिल के ऊपर भी करें सब। तो जब माएँ बुजुर्ग हो जाएंगी और बच्चे जवान हो जाएंगे तो वो उनसे वापस नहीं आएंगे, वो दोहराएंगे, क्योंकि इतिहास अपने आप को दोहराता है। तो हमें क्या है कि हमें अपने आप को थोड़ा सा कल्चरल, क्योंकि जो स्टंटिंग की रिपोर्ट है अगर कोई भी नेट पे एक्सेस करके देख ले, उसमें लिखा है कि पुअर आर स्टंटेड एंड रिच आर टू। पुअर के पास गिज़ा होती नहीं है खाने के लिए, बैलेंस डाइट, और जो अमीर है उसके पास पहुंचे लेकिन वो खाता नहीं है। बिल्कुल ऐसे अपने डर की वजह से, अपने मामलात की वजह से, जिसके मिसकंसेप्शन है। मैं आज भी आपको ये कह रहा हूँ जिम्मेदारी के साथ कि दूध, दही, बड़ा गोश्त, मुर्गी खाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी सेहत पे, सवाए इसके कि सेहत आपकी अच्छी होगी और आपकी जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है वो आपकी पूरी होंगी और आप शेप में रहेंगे। और ये जो स्टंटिंग का मामला है ख़ास तौर पे मेल न्यूट्रिशन वाला, उसको सीरियसली हमें देखना है, क्योंकि आगे वाली जनरेशन जब सुपरसोनिक दौर होगा, आपकी कारें उड़ेंगी, आपके पास ये मोबाइल ये नहीं है। बिल्कुल, फ्यूचर में आपके पास मोबाइल ये नहीं रहेगा। फ्यूचर में आपके पास सिर्फ और सिर्फ पाम पे आप एक इमेज आ जाएगा, जिसके थ्रू आप सिर्फ वॉइस करेंगे कि भाई हमें फलां को बात करनी है, तो ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह ही अगर आप देखें तो हमें कोई फिजिकल चीज़ नहीं है, हमें शायद फ्यूचर में जाके चिप लग जाए। बहुत ज़्यादा मसाइल होंगे। और डॉक्टर फलक, आपसे भी इस बारे में जानना चाहूँगी कि ख़वातीन का जो है वो एक फिट होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, हर कोई हमारे यहाँ पर एक, आपको पता है जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि आजकल हमारा माइंड फैशन की तरफ चला गया है और जिसकी वजह से हम लोग जो साइंटिफिक रीजंस होते हैं उसे अवॉइड कर रहे होते हैं। तो अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो आपको जिम करना चाहिए, ना कि आपको खाना पीना छोड़ देना है। हमारे यहाँ पर लड़कियाँ करती ये हैं कि वो अपनी डाइट को छोड़ देती हैं और इसके साथ साथ जो है वो मतलब कहती हैं हम डाइट पर हैं तो वो डाइट पर एक अजीब तरीके का होता है कि खाना पीना बिल्कुल छोड़ा हुआ है और फिर उसकी वजह से उनको विटामिन्स की डेफिशिएंसी, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, एनीमिक हो जाती हैं, HB लेवल डाउन हो जाता है। और फिर जैसे ही वो अगर शादी करती हैं या शादीशुदा हो जाती हैं तो आपको पता है बॉडी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। अब और बच्चा पैदा करने में भी डिफरेंट आपको हार्मोन्स की या फिर विटामिन्स की नीड होती है, तो उसमें भी डेफिशिएंसी होती है। तो फिट होने के लिए जिम करें, वॉक करें, अच्छी डाइट लें, वो चीज़ों से अवॉइड करें जो एक तो आपको बॉडी में, जैसे जंक फूड है, हम क्या करते हैं, हम डाइट पर होते हैं पर हम जंक फूड को नहीं छोड़ रहे होते। जी बिल्कुल सही कह रही है। हम बड़ा मतलब मज़े से कहते हैं हम जो है ना डाइट पर हैं, पर हमने जंक फूड फिर भी खा लेना है। तो अगर बजाय इसके कि आप पेट भर के सादा खाना खा लें, लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ऐसी चीज़ें खा लें और जंक फूड को अगर आप अवॉइड कर लें तो आप फिट भी रहेंगे, आपकी बॉडी भी इंटरनली स्ट्रॉन्ग रहेगी और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी नहीं होंगी। और साथ साथ में अगर आप वॉक करें, जिम करें तो हेल्दी भी रहते हैं, यंग भी नज़र आते हैं। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं जो मैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन डॉक्टर फलक, ये जो प्रेगनेंसी में जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, औरतों को देते हैं टैबलेट्स, मल्टीविटामिन की देते हैं, वो ख़ास हमारी बहनें कभी कभी ऐसा करती हैं, छोड़ देती हैं, उसके कितने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? ओके, देखें, आप जब भी कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो ऑब्वियसली उसके टेस्ट होते हैं, विटामिन्स होते हैं, CBC होता है, उसमें पता चल जाता है क्या एनीमिक है या फिर HB लेवल डाउन है। और अगर वो इसी वजह से डॉक्टर जो है वो उसकी डेफिशिएंसी को कम करने के लिए, HB लेवल को मेंटेन करने के लिए मेडिसिन देते हैं। अगर आपने उसको छोड़ दिया तो खुदा न ख्वास आपकी लाइक डिलीवरी में कोई कॉम्प्लिकेशंस आ गई और HB लेवल डाउन है तो आप हाइपोवॉलेमिक शॉक में जा सकते हैं। एनीमिया डाउन होने की वजह से आप शॉक में जा सकते हैं। डिफरेंट आपका बच्चा जो है वो कमज़ोर प्रॉब्लम का शिकार हो सकता है। तो इन प्रेगनेंसी आपको डाइट भी बहुत अच्छी लेनी है, मल्टीविटामिन्स भी लेते रहने हैं, अपना HB लेवल रिकरेंटली चेक करना है कि कहीं वो डाउन तो नहीं है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और मल्टीविटामिन लेना भी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ साथ नाजरीन, प्रोग्राम के पहले सेगमेंट का वक्त पता नहीं कौन सी हवाओं में और फिजाओं में उड़ गया, बिल्कुल भी पता नहीं चला। लेकिन मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारे शो से बहुत अच्छी तरीके से अवेयरनेस मिली होगी, इस्लाह हुई होगी। इसी के साथ साथ अपने दोनों मौजूद मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, अब हमारे शो में आया, आपने हमें इतनी अवेयरनेस फराहम की, थैंक यू सो मच।
डॉक्टर फलक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी आपसे पहली मुलाकात है, मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच कहकशा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू सो मच। इसी के साथ साथ वंस अगेन जनाब ब्रेक के बाद जब आएंगे तो हमारे साथ होंगे, मैं मैसेज का तो बोलना भूल ही गई, मैसेज बता दीजिए सर। हाँ, मेरी तरफ से मैसेज ये है कि आप अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और ये जो अनऑथेंटिकेटेड, जो गैर जिम्मेवाराना तौर पे जो मैसेज हम पढ़ते भी हैं और उनको फॉरवर्ड करते हैं, खासतौर से सोशल मीडिया पे, इनको रोक दें। कोई जब जिम्मेदार कोई बात करता है, या तो उसे वेरीफाई करें, या कोई जिम्मेदारी के साथ कोई डॉक्टर या कोई माहिर आपको कहता है तो उसके बाद आप उसको फॉरवर्ड भी करें और उसको समझें भी। हर एरा गेरा कोई भी कुछ लिख देता है, फिर आप उसको फॉलो भी करते हैं, उस पर अमल भी करना शुरू कर देते हैं। और खुसूसन जो है ना, वो मैं सब जो पब्लिक है उनको लिए ये कि गोश्त खाएं, दूध पिएं, दही खाएं, इसमें कोई ऐसी कबात नहीं है। और मुर्गी बेचारी को जो है ना, इतना बुरा भला ना कहें। बिल्कुल डॉक्टर फलक, आपसे भी मैसेज मैं बहुत शॉर्ट सा मैसेज देना चाहूँगी। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, उनको सेकंड करूँगी कि र्यूमर्स जो हैं और मिथ्स जो हैं प्लीज़ उससे अवॉइड करें, क्योंकि एक मैसेज बना देते हैं लोग, उनका काम ही मैसेज बनाना है, उनको काम ही जो है वो TRP को बढ़ाना है, और वो उसको फिर इतना ट्रेंडिंग पर चला जाता है विदाउट एनी ऑथेंटिकेशन, विदाउट एनी जस्टिफिकेशन। तो प्लीज़ अवॉइड दैट मैसेजेस, और अगर आप वाकई उसकी कंफर्मेशन चाहते हैं तो आप उसको रिकन्फर्म करें डिफरेंट वेबसाइट से, तभी आप उस पर अमल करें। थैंक यू। बिल्कुल, इसी के साथ साथ थैंक यू सो मच वंस अगेन मेरे मौजूद मेहमान। जनाब ब्रेक का टाइम आ गया है। जब ब्रेक के बाद आएंगे तो आप लोगों को पता है कि आज बुध का दिन है। बुध के दिन हमारे साथ होते हैं हाजीदीन मोहम्मद साहब। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह हमारे साथ मुस्कुराते हुए।